हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में हमने स्टार्ट किया था आपका सिलेबस का नेक्स्ट मेंबर एंथोसरोस। एंथोसरोस में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया इसका क्लासिफिकेशन और इसका थैलस, इसका हैबिट एंड हैबिटेट और थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने बात की थी कि थैलस में किस तरह से एंथोसरस का थैलस पाया होता है और उसमें किस तरह से स्पोरोफाइट एज ए हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर सींग के समान थैलस के ऊपर पाया जाता है और जिसकी वजह से इनको हॉर्नवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थैलस के स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से यहाँ जहाँ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको स्पोरोफाइट की वजह से जो थैलस के ऊपर ग्रो करता है, ऊपर दिखता है सींग के समान स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से ही ये हॉर्नवर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में एंथोसरोस के थैलस की आंतरिक संरचना या एनाटॉमी ऑफ थैलस। तो एनाटॉमी ऑफ थैलस डिस्कस करने के लिए या देखने के लिए एंथोसरोस के लिए हमको, अगर हम जब लैब में आते हैं या जिस तरह से इसका है थैलस का जो है हमको सेक्शन काटना पड़ता है और सेक्शन काटना जो है थैलस का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और सेक्शन काटने के लिए किस तरह से रचनाएं दिखती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आंतरिक संरचना ऑफ थैलस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस कैसे दिखाई दे, जब हम इसकी थैलस की स्ट्रक्चर संरचना काटते हैं थैलस को विथ में रख के, तो अंडर द माइक्रोस्कोप, जब अंडर द माइक्रोस्कोप काटते हैं दिखता है जो स्ट्रक्चर वो इस तरह से दिखता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास उसमें देखा दूसरे ब्रायोफाइट्स जैसे कि मार्केंस या रिक्सिया में, तो हमको उसमें क्लियर कट 3 जोन्स डिफ्रेंशिएट हुए, आपका फोटोसिंथेसिस जोन एंड स्टोरेज जोन रीजन, 2 रीजन क्लियर कट दिख रहे थे। जबकि यहाँ पर हम स्क्रीन में दिख रहे हैं, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंथोसरोस में इस तरह से किसी भी तरह का कोई जोन अलग अलग जोन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि एंथोसरोस का इसका मतलब है कि एंथोसरोस का थैलस जो कैसा होता है, सिंपल प्रकार का थैलस होता है। इसमें किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस या स्टोरेज रीजन का डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि ये फोटोसिंथेसिस रीजन है और ये स्टोरेज रीजन है। यहाँ पर एक बहुत ऊपर की जो है एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर वेल डेवलप अच्छी से होती है, जिसको कि बाह्य त्वचा कहलाती है या आउटर एपिडर्मिस अपन कह सकते हैं। इसमें कुछ जो है हृदय लवक पाए जाते हैं, ऊपर की सतह एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस पे क्या पाए जाते हैं, हृदय लवक पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा की कुछ सेल्स अन्य सेल्स से स्पष्ट हो सकती हैं, कुछ जाति कुछ स्पीसीज में अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ स्पीसीज अलग अलग, मतलब इट मे बी अपर एपिडर्मिस जो है स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज में वेरी कर सकती हैं। आंतरिक सतह हम करें, अंदर की जो है इंटरनल जो सेल पाई जाती हैं, वो सतह या जो सेल हैं सभी सेल्स जो हैं पतली बत्ती वाली होती हैं, थिन सेल, उनके वॉल जो होती है थिन होती हैं, समान ही मतलब सब एक ही समान होती है। पेरेन्काइमेटिस मृदुयुत की मतलब पेरेन्काइमेटिस प्रकार की से बनी होती है। थैलस में कहीं कहीं पर विशेष प्रकार के चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, अंतरकोशिकीय प्रकोष्ठ जो श्लेष्मा से भरे हुए होते हैं उपस्थित होते हैं। इनका जो ओपनिंग है, जो सतह पर जो प्रकोष्ठ हैं, इनके कुछ छिद्रों द्वारा वेंट्रल सरफेस पर खुलते हैं जो कि स्लिम पोर कहलाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है और इनका जो ओपनिंग है ये निचली वाली सतह जो वेंट्रल सरफेस है, निचली सतह को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, ऊपरी सतह को डोर्सल सरफेस कहते हैं। तो निचली सतह पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर के नीचे से खुलते हैं और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो खुलने उसको पोर को कहते हैं, स्लिम पोर कहलाते हैं। और ये जो स्लिम पोर है
ये अवशेष के रूप में, स्टोमाटा के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। जो म्यूसिलेज जो कैविटी में अधिकतर जो इन जो कैविटी हैं इनके अंदर जो है एल्गल कॉलोनी, ऐसे नॉस्टॉक की जो है कॉलोनी इनके अंदर पाई जाती हैं, या इनके नॉस्टॉक के फिलामेंट्स कॉलोनी के रूप में यहाँ पर इनमें अंदर होते हैं। अब है कि थैलस के अंदर किस तरह से नॉस्टॉक पहुँच जाता है। तो आप जिस तरह से यहाँ पर ये नीचे वेंट्रल सरफेस पर पोर हैं, जो सेल्समिक म्यूसिलेज क्षेत्र जो ये पोर दिख रहा है, इनके अंदर जो है नॉस्टॉक का एक आध फिलामेंट यहाँ से अंदर चला जाता है इसके थैलस के अंदर। और जब थैलस के अंदर जाने के बाद में जब यहाँ पर ग्रोथ करता है, जैसे जैसे थैलस की ग्रोथ होती जाती है ये कॉलोनी भी अपनी थैलस के अंदर थैलस भी वृद्धि कर जाता है, और नॉस्टॉक भी अपना जो है अपने फिलामेंट में, अपनी जो कॉलोनी में वृद्धि होती रहती है। जो थैलस है इसका, एंथोसोरस का जो थैलस है, बीच में जो है सेंटर पोर्शन इसका काफ़ी थिक होता है इन कंपेरिजन टू साइड किनारे से। किनारों में ये बीच के सर्वाधिक मोटा बीच में होता है और किनारों पर उसकी अपेक्षा का पतला होता है। नॉस्टॉक में थैलस में जो निवास करते हैं, जो थैलस में ये सहसंबंध, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नॉस्टॉक की कॉलोनी और थैलस की सेल्स में या किसी तरह से इसका कोई सहसंबंध है, इस तरह का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। थैलस में ये कोई हानिकारक सदस्य के रूप में निवास करता है, मतलब कि इसमें ऐसे सिम्बोस, मतलब इस तरह से कोई इसको ना ही हानि कोई नहीं पहुंचाते हैं नॉस्टॉक की कॉलोनी एंथोसोरस के थैलस में। इसमें एक जो प्रत्येक थैलस में हर कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें जो है पेरिनोइड्स भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी इंडिविजुअल हर सेल की स्ट्रक्चर देखें, सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो यहाँ तो देखिए ये हर सेल में क्लोरोफिल और ये पेरिनोइड्स प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। सेल में एंथोसोरस विभिन्न जाति में जो सेल्स हैं अलग अलग आकार की होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कई आकार प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। समानता ये अंडाकार होते हैं, जो उनका समानता जो आकार है क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पे पाया गया है कि इनमें कई प्रकार की किसी प्रकार जो है उपस्थित होती हैं, जो पट्टिकाएं हैं क्लोरोफिल की वो उपस्थित होती हैं। और इनके अंदर जो पेरिनोइड्स हैं वो भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद में कोशिका के अंदर ही केंद्रक जो है उपस्थित होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का आकार चपटा या बड़ा होता है, अतः कुछ स्थिति में ये फोल्ड होकर केंद्रक को आधी तरफ से घेर भी लेता है। अब है कि और जो पोर की बात है, ये पोर यहाँ स्लिम पोर, और इसे ये जो वेंट्रल सरफेस पे खुले होते हैं, इसी स्लिम पोर्स के द्वारा थैलस में अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं नॉस्टॉक के फिलामेंट। तो ये तो बात हो गई अपनी किस तरह से ये डेवलप हुआ फिलामेंट में अंदर हुए नॉस्टॉक की म्यूसिलेज में, और बीच बीच में यहाँ पर। और ये जो नॉस्टॉक की कॉलोनी है जो थैलस के ऊपर दिखाई, जो मैंने अपने बात की थी पिछले कि थैलस के ऊपर ब्लू ग्रीन पैचेस डॉट लाइक स्ट्रक्चर पैचेस लाइक दिखते हैं, वो इसी नॉस्टॉक की कॉलोनियाँ का वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये तो हो गई किस तरह से एनाटमी थैलस की, एंथोसोरस का थैलस की एनाटमी किस तरह से है। अब ये है कि इसकी जो ग्रोथ की बात करें कि कैसे ग्रोथ करता है इसका थैलस की ग्रोथ कैसे होती है। तो थैलस की ग्रोथ करने के लिए जो थैलस के सिरा हैं उसमें शीर्ष कोशिकाओं में एपिकल ग्रोथ में कैंपबेल ने 1918 में कुछ स्पीसीज़ में, जैसे एंथोसोरस फ्यूजियोफॉर्मिस में ये बताया कि एपिकल शीर्ष कोशिकाओं में 4 मतलब सेल्स के सेगमेंट होते हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं ग्रोथ होते हैं, इनके सेगमेंट बना लेते हैं। और डोर्सल और वेंट्रल तल पर ये थिकनेस जो है काट थैलस दोनों तरफ अपने अपने जो सेल्स हैं काटती हैं, और सेल्स की जो मोटाई 6 to 40 सेल तक हो सकती हैं। इसमें तरह से इसमें क्या होता है कि थैलस की ग्रोथ
इस तरह से थैलस जो है अपना ग्रोथ करता है एंथोसोरस का। अब यह है कि ब्रांचिंग कैसे होती है। थैलस में अपने बात करी थी, थैलस में ब्रांचिंग डाइकोमटली ब्रांच होता है। इसमें सेल्स के अंदर इलोंगेटेड होते हैं, इसमें दोनों ओर ये भी हमने बात करी कि थैलस में किसी भी प्रकार की मिडरव का जो है वो नहीं पाई जाती है। अब ये है कि हम अगले, ये तो हो गई थैलस की एनाटॉमी। अब जो हम बात करेंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, कि इसमें कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें क्या कहते हैं एंथोसोरस में। हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अगली क्लास में। अभी हम जो बात मेन करेंगे, आपने ये हो गया एनाटॉमी, और एक ये और कि देखिए स्पीसीज टू स्पीसीज थैलस की मॉर्फोलॉजी भी किस तरह से स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है एंथोसोरस के थैलस में। तो ये तो हो गया, आज हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में रिप्रोडक्शन ऑफ एंथोसोरस। थैंक यू वेरी मच।